अब आए हम इससे फाइटोप्थोरा पर। लेट ब्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से। ये लेट ब्लाइट के बारे में ये यहाँ पे टोमेटो के केस में नेक्स्ट जब सेशन में जाएंगे आप 6th सेमेस्टर में, तब ये अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपको वहां पे सिलेबस में है। तो लेट ब्लाइट के बारे में, तो ये पैथोलॉजी की हिस्ट्री में भी एक बहुत माइलस्टोन है। इसी की वजह से जो है डिजीज जो है आपकी पैथोलॉजी की स्टडी शुरू हुई। प्लांट पैथोलॉजी अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता था। ये लेट ब्लाइट है पिछेता झुलसा। जब आलू पर ये रोग आया था, ये आयरिश फेमिन, आयरलैंड में आयरिश दुर्भिक्ष के नाम से ये डिजीज फेमस है। आयरिश दुर्भिक्ष आयरलैंड में ये 1845 में आया था, जिसने पूरी हिस्ट्री ही बदल दी। ठीक है, सरकारें बदल दी। तो ये डिजीज आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी लेट ब्लाइट, आलू आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। यहाँ पे तो चलो टमाटर के साथ है, लेकिन और जगह पे ये डिजीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये सारे पार्ट्स पर आती है। इवन ये अंडरग्राउंड पार्ट आपका ट्यूबर बन रहा होता है, उस पर भी ये डिजीज आती है। और ये जब डिजीज शुरू होती है, अगर मौसम इसके फेवरेबल होता है, अनुकूल होता है, तो ये क्या कॉज करता है, एपिडेमिक या पेंडेमिक। एपिडेमिक या पेंडेमिक क्या होता है, कोरोना क्या है मैम? ये भी पेंडेमिक बीमारी में आती है। पेंडेमिक है मैम ये। क्यों है पेंडेमिक मैम? क्योंकि ये बहुत बड़े कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। हाँ मैम, लेट ब्लाइट भी इसी तरीके से फैलता है अपने मौसम के अनुकूल। और ये पेंडेमिक कब कहा जाता है, जब पूरे वर्ल्ड को चपेट में ले ले। और एपिडेमिक कब कहा जाता है, जब कुछ ही कॉन्टिनेंट, जैसे पूरे एशिया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ले ले, तो जब ये इस रूप में आती है तब एपिडेमिक ही और लार्ज हो जाती है, तब हो जाता है पेंडेमिक। कोरोना क्या हुआ है ना, पेंडेमिक। कोरोना क्या है, पेंडेमिक, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड को चपेट में ले लिया। अगर ये एशियन कंट्रीज में रहता तो क्या था, कहलाता एपिडेमिक। ठीक है, हाँ। तो लेट ब्लाइट है, वीट रस्ट है, ये सब क्या है, एपिडेमिक होने वाली डिजीज। हाँ, और ये पेंडेमिक भी हो जाता है इससे। तो ये जब 1845 में आयरलैंड में जो आयरिश फेमिन हुआ था, आयरलैंड का दुर्भिक्ष जब हुआ था, तो वो पेंडेमिक था, पूरा वर्ल्ड चपेट में आ गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पत्ती के सिम्टम लेट ब्लाइट के यानी कि पिछेता झुलसा के सिम्टम सारे पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले पत्ती का येलोइंग शुरू होती है, और फिर वो ये क्या है, नेक्रोसिस, ऊतक क्षय। तो ये सब जो लीफ स्पॉट या झुलसा है, ये ऊतक क्षय की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर और ये मिस हो गए हैं, इसलिए आप ये आगे सिम्टम नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये येलोइंग शुरू होती है, मतलब पत्ती का मरना शुरू होता है, फिर मरने के येलोइंग के बाद तुरंत ब्राउनिंग शुरू होती है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि ये नेक्स्ट पे जाती हूं मैं, यहाँ पर देखिए ये जो सिम्टम है किनारे से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये पिटियोल पे भी आता है, पत्ती के किनारे से, लीफ के मार्जिन से या लीफ के टिप से इसकी येलोइंग से शुरू होती है, और जो ब्राउनिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और लास्ट फाइनली ये पूरी डिजीज को मार देता है। और ये इस तरह से ये इसमें आगे ये येलोइंग आगे बढ़ती जाती है, पीछे ब्राउन होता जाता है। इस तरह से ये पूरी लीफ को चपेट में लेता है। फिर लीफ से पूरा पिटियोल में जाएगा, पिटियोल से फिर इसके स्टेम पे जाएगा, स्टेम से नीचे जाएगा ट्यूबर में। ठीक है, और ये है इसकी उल्टी साइड, लीफ की अपोजिट साइड पर ये दिख रहा है। जब इसको आप सुबह की ओस की बूंदें जब पड़ी हुई होती हैं, तो मॉइस्चर इसको मिल गया, तो फंगस का माइसीलियम बहुत अच्छे से डेवलप होता है। यहाँ आप देखिए, ये देखिए, ये आपको माइसीलियम ग्रोथ, ये इसके माइसीलियम की ग्रोथ आप आराम से देख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में, एकदम मॉर्निंग में, जब तक कि धूप ना आए, जैसी धूप आएगी ये ग्रोथ जो है मर जाएगी, ये माइसीलियम यही का यही खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है,
ये जो ग्रोथ होती है इसमें माइसीलियम प्लस स्पोरेंजिया जो आपके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और ये इसीलिए तेजी से होता है कि इसका जब कंजीनियल टेम्परेचर मौसम होता है, अनुकूल वातावरण होता है, तो ये इतने सारे इसमें अगर इसको उठा के देखेंगे इसमें इतने सारे स्पोरेंजिया बने होंगे, एक स्पोरेंजिया ही एक स्पॉट कॉज कर देगा, तो ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है। ये मिट्टी में चला जाएगा तो मिट्टी में ट्यूबर अगर इसको मिट्टी में एक्सपोज हो रहा होता है, मतलब बाहर दिख रहा होता है ऊपर, तो ये तुरंत ट्यूबर में भी सेम इन्फेक्शन कर देगा और पूरे ट्यूबर को सड़ा देगा। तो आप देखते होंगे किसान जो है मिट्टी चढ़ाता है, एक तो आलू अच्छे प्रॉपरली बने, दूसरा जो ये डिजीज जो स्पोर्स हैं लेट ब्लाइट के या अर्ली ब्लाइट के वो डिजीज को ना कॉज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, ट्यूबर एक्सपोज हो जाएगा तो वैसे भी खराब हो जाएगा, लाइट के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरोफिल बना लेगा तो हरा रंग का ट्यूबर हो जाएगा, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी, कड़वा हो जाएगा, है ना। तो ये सारे बहुत सारे रीजन है, मेन रीजन ये भी है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। आपका ये कहाँ होता है, ये इंडियन प्लेन में सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि इतनी गर्मी होती है। ये कहाँ सरवाइव करता है, पहाड़ों में। और इसका प्राइमरी सोर्स क्या है इनोकुलम का, स्टोरेज इन सीड इन स्टोरेज। जो आलू का ट्यूबर आप स्टोर कर देते हैं ये उसमें सरवाइव कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप आलू नेक्स्ट सीजन में ट्यूबर ही लगाते हैं, इसमें तो सीड आलू लगाते हैं ना, तो वो जो है ये डिजीज उसमें आ जाती है और डिजीज कॉज करती है। ये डेब्रिस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो हिल्स, ये पहाड़ों में प्लांट के जो डेब्रिस है, प्लांट स्टेम, इन सब में ये रहती है, रह सकता है। और इसके अलावा कोलेटरल होस्ट इसके क्या है, सोलेनम नाइग्रम जो वीट प्लांट है, धतूरा, स्ट्रेमोनियम, इन सब में ये सरवाइव कर सकता है। तो ये सब चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। ये स्पोरेंजिया है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, तो ये ऐसे ही दिखते हैं स्पोरेंजिया। इसके पेपिला इसमें यहाँ देखेंगे, ये हल्का सा चोंच सी इसमें भी बनी है छोटी सी, इसको पेपिलेट कहते हैं। इसका स्पोरेंजिया ओवल पेपिलेट होता है। जो एपिडेमिक के लिए कारक जिम्मेदार हैं वो होना चाहिए। अभी बीच में आपने ये जो 14-15 जनवरी के आसपास एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि ये क्या डिजीज है, वो लेट ब्लाइट जो हुई थी, तो उस समय आप देख रहे थे लगातार बारिश भी हुई थी और टेम्परेचर जो है बहुत लो चला गया था और हर वक्त बादल रहे थे। तो क्या हुआ था, लेट ब्लाइट सारी क्रॉप्स में, बैगन तक में, मेरे घर में गमले में बैगन में भी आ गया, ठीक है, टमाटर में, आलू में, जो भी इसके होस्ट है उन सब पे ये डिजीज आ गई थी। तो क्या होना चाहिए, इसका नाइट टेम्परेचर 4 घंटे के लिए बिलो ड्यू पॉइंट, मतलब 10 से भी नीचे, जब ओस की बूंदें पड़ती हैं वो वाले टेम्परेचर से भी इसका टेम्परेचर नीचे चला जाए 10 से, और पूरे दिन टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास रहे इतना, और रात का टेम्परेचर 10 से भी कम हो जाए, बादल छाए रहें, और तो ये ड्रिजलिंग जो कहते हैं ना, धीमी धीमी बारिश, तेज बारिश नहीं, धीमी धीमी बारिश लगातार 24 घंटे तक होती रहे, तो ये लेट ब्लाइट डिजीज आ जाएगी। ये लगता चलता रहे तो ये एक एपिडेमिक का रूप धारण कर लेगी। इसका डिजीज मैनेजमेंट क्या है, वही है, हेल्दी सीड्स को यूज करें, प्लांट डेब्रिस फील्ड सैनिटेशन करते रहें, वीट को रिमूव करें, क्रॉप रोटेशन यूज करें, रिमूव अपर पोर्शन बिफोर 15 डेज ऑफ हार्वेस्टिंग। लेकिन यार ये आलू की एक्चुअली मेन ये आलू की क्रॉप है, आलू की डिजीज है ना, आलू पर ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें सिलेबस में आपके टमाटर के लिए दे दी है, तो एक्चुअली ये सब उसी से निकाले हुए हैं। अर्थिंग करना, जो मिट्टी चढ़ाना है ना, ये सब उसी केस का है। और सीड ट्रीटमेंट करना है, और ये सब मैंगो, ये भी देखो यहाँ पे कुफरी, बादशाह, और ये सब वो आलू के ही केस से है ये एक्चुअली। तो रेजिस्टेंट वेराइटीज टोमेटो की यूज करना है। केमिकल में ये मैंकोजेब की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डाइथिन, मैंकोजेब, बॉडेक्स मिक्सचर, मेटालेक्सिल, रेडोमिल, ये केमिकल आपको यूज करना है।
अब आपकी एक और डिजीज आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो वो है फाइटोप्थोरा लीफ ब्लाइट, कोलोकेशिया का। लास्ट में है आपके फाइटोप्थोरा ब्लाइट, देख रहे हैं आप, कोलोकेशिया की प्रैक्टिकल। हाँ, तो ये फाइटोप्थोरा सेम है ना, मैंने जो आपको बताया था पैथोजन सेम है। तो फाइटोप्थोरा जो है सेम है, वो कोलोकेशिया अरबी की प्रजाति होती है ना, फाइटोप्थोरा लीफ ब्लाइट कॉज करता है, और इसमें स्पीसीज फाइटोप्थोरा कोलोकेसी हो जाता है, जबकि उसके केस में क्या था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। सिम्टम्स सेम रहते हैं, तो आपकी ये दो डिजीज में सेम रहेगा, सेम प्रिकॉशंस लेनी है, सेम है सब कुछ। तो बस एक नाम, ये जो है आपका नाम, ये आपको याद रखना है, कोलोकेसी है, वो है आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसकी सबकी इनकी सिस्टेमिक पोजीशन ये है, उसकी भी वही है, वही पैथोजेंस वही है, सीनोसिटिक होता है। ये मैं फाइटोप्थोरा का पहले भी बता चुकी हूँ, माइसिटीज के जितने भी होंगे उनमें सीनोसाइट माइकोटा कैटेगरी के जितने भी होंगे उनका सीनोसिटिक माइसीलियम होगा। केवल अकेला माइकोटा है जिसमें सीनोसिटिक एसेप्टेट माइसीलियम होता है, बाकी सारी फंजाई में माइसिटीज में कौन से आ गए, ये आपका फाइटोप्थोरा है, स्क्लेरोस बाजरे का हरत वाली रोग है, और कौन सा पड़ा है, यही दो पढ़े हैं मेरे ख्याल से आपने। तो ये रोग जो है यही माइकोटा से हैं, तो ये जो है इसमें डिजीज ये एसेप्टेट, बाकी सबके सेप्टेट माइसीलियम होते हैं। इसमें प्राइमरी स्पोर बनता है, डोरमेंट माइसीलियम बनता है जो प्लांट डेब्रिस, ये मैं अभी बताई चुकी। सेकेंडरी स्पोर अच्छा नहीं बताया शायद, प्राइमरी प्लांट डेब्रिस स्पोर फाइटोप्थोरा के केस में कम बन पाता है, कोलोकेसी में बन सकता है, लेकिन इन्फेस्टेंस के केस में स्पोर बहुत मुश्किल से बनता है, वो जनरली सीड ट्यूबर के रूप में या डोरमेंट माइसीलियम के रूप में ही उसमें रहता है, डोरमेंट माइसीलियम के रूप में ही प्लांट डेब्रिस में या सीड ट्यूबर में रहता है। सेकेंडरी स्प्रेड जूस्पोर, यानी कि स्पोरेंजिया एक डब्बे की भांति काम करता है जिसके अंदर बहुत सारे जू स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया भी सेकेंडरी स्प्रेड कर सकता है, और अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो जू स्पोर, एक स्पोरेंजिया के अंदर 8 से 16 तक के जू स्पोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज, अलग अलग इनके जू स्पोर्स होते हैं। तो सोचो एक स्पोरेंजिया है, एक के अंदर और 16 भरे हुए हैं, उसके 16 बच्चे और, तो सोचो एक अकेला एक स्पॉट कॉज कर देगा, तो 16 जगह करेगा, एक अकेला करेगा, तो इसीलिए ये एपिडेमिक आ जाता है जब टेम्परेचर लो होता है। ये सिम्टम मैंने आपको बताई दिए, सेम वही है, ठीक है। ये कोलोकेशिया है पत्ती, ये आपका हो गया ये लीफ ब्लाइट,